हे गाइस, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि वीडियो से रिलेटेड जो हमारी नोटिफिकेशन है वो आपको समय से प्राप्त होती रहे। हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे होंगे और अपने घर पे कुशल मंगल होंगे। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विश्व भर के अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय। गाइस, मैं आपको बता देता हूँ कि स्टैटिक जीके का एक टॉपिक है और पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनता है गाइस। और इससे संबंधित जो हमारी पीडीएफ होगी वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर आपने टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको पीडीएफ मिल सके इस टॉपिक की। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, मैं हर वीडियो में ये बोलता हूँ कि आप ट्राई करिएगा कि आप पीडीएफ से खुद से बने हुए नोट्स कॉपी करें, अपने हैंड राइटिंग नोट्स, क्योंकि उससे आपको नोट्स को समझने में और लॉन्ग टर्म तक याद करने में आसानी होगी। ठीक है गाइज, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और टॉपिक को शुरू करते हैं। तो गाइज, जो पहला हमारा जो पहला टॉपिक है वो है WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी जो फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में इसको WHO कहते हैं। आपने अभी हाल ही में चर्चा में सुना होगा कोरोना वायरस के लेकर कि WHO ने ये कहा, WHO ने वो कहा। तो गाइज, ये एक स्वास्थ्य संगठन है। इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में स्थित है। जिनेवा एक शहर है गाइज, जो कि स्विट्जरलैंड का एक शहर है। ठीक है गाइज, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। और 7 अप्रैल को ही एक स्वास्थ्य दिवस हमारा मनाया जाता है। ठीक है गाइज, 7 अप्रैल आप याद रखिएगा, 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और मैं आपको इससे एक चीज़ और बताता हूँ कि जो इसके उप महानिदेशक के पद पर पहली भारतीय की नियुक्ति हुई थी वो थी सौम्या स्वामीनाथन। ठीक है गाइज, और WHO के जो सदस्य देश हैं जिन्होंने इसकी मेंबरशिप ले रखी है उनकी संख्या 193 है। ठीक है, और अभी हाल ही में अमेरिका ने इसकी सदस्यता त्याग दी। ठीक है गाइज, चलिए अब WHO के बारे में मैं कुछ आपको अलग से बताता हूँ। गाइज, जैसा कि आपको पता है कि एक स्वास्थ्य संगठन है, ये एक ऐसा संगठन है गाइज जिसका पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधी जो सूचनाएं होती हैं उसको बढ़ावा देता है और स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा करना इसका एक उद्देश्य है गाइज। ठीक है, और इसके पास विश्व का सबसे बड़ा ब्लड बैंक भी है। जैसे अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि कोरोना से संबंधित WHO ने ये सूचना दी, यह गाइडलाइन जारी की। और कोरोना से अलग अन्य भी जैसे बीमारी होती हैं, मलेरिया हो गया, हैजा हो गया या अन्य कोई भी वायरस हो गया, उनसे संबंधित ये अपनी गाइडलाइन जारी करता रहता है गाइज। और स्वास्थ्य के स्तर को बढ़ावा देने के लिए WHO का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है गाइज। क्वेश्चन आपसे इसका मुख्यालय पूछेगा कि WHO का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप याद रखिएगा इसका मुख्यालय जिनेवा में मौजूद है। और आपसे ये पूछता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो आप याद रखिएगा 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और एक तीसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है गाइज, वो ये बनता है कि जो इसके सदस्य देश हैं उनकी संख्या और हाल ही में किसने सदस्यता त्याग दी या फिर किसने अभी हाल ही में सदस्यता नवीनतम सदस्य बना है। ठीक है गाइज, ठीक है गाइज, तो चलिए गाइज अगले संगठन पे चलते हैं और चर्चा करते हैं गाइज। अगला जो हमारा संगठन है वो है विश्व व्यापार संगठन, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है WTO। ठीक है गाइज, इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में मौजूद है। जिनेवा भी गाइज स्विट्जरलैंड का ही शहर है। इसके अगर आप मोस्टली देखोगे जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनका मोस्टली मुख्यालय जिनेवा में ही है, और जिनका मुख्यालय जिनेवा में नहीं है वो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। ठीक है गाइज, इसकी जो स्थापना है वो 1 जनवरी 1995 को हुई। 1995 से पहले गाइज इसका जो नाम था वो था GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड्स एंड टैरिफ्स। ठीक है गाइज, GATT से WTO में चेंज हो गया। अब मैं आपको डीपली बताता हूँ कि ये कैसे कैसे प्रोसीजर हुआ। और एक चीज़ आप याद रखिएगा, इसका जो सदस्य देश हैं वो 164 सदस्य देश हैं और 164वां जो सदस्य है, नवीनतम सदस्य, वो है अफगानिस्तान। ठीक है गाइज, इसकी जो स्थापना हुई थी गाइज वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में हुई थी, जिसका नाम GATT था। ठीक है, लेकिन 1995 में यह GATT से WTO में चेंज कर दिया गया। और इसका जो काम होता है गाइज, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बिजनेस होता है, ठीक है, जितने भी बिजनेस एग्रीमेंट्स होते हैं उनकी जो गाइडलाइन अधिसूचना जारी करता है गाइज वो WTO ही करता है। ठीक है, और अफगानिस्तान जो इससे जुड़ा है वो 2016 में जुड़ा है। अब यहाँ से क्वेश्चन 2 बनते हैं गाइज। मुख्यालय तो पूछेगा ही, वो तो पूछ ही सकता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय आम बात है कि वो पूछता ही है।
स्थापना पूछ सकता है कि गेट से WTO कब हुआ। और एक चीज़ जो और पूछता है गाइस, वो पूछता है नवीनतम सदस्य। नवीनतम सदस्य का मतलब है कि जो हाल ही में नया सदस्य जुड़ा है किसी संगठन से। तो जो इससे नया सदस्य जो जुड़ा है देश, उसका नाम है अफगानिस्तान, और वो है 164वें नंबर का। ये आप चीज़ याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है गाइस। ठीक है, चलिए अगले संगठन पे चलते हैं। गाइस जो हमारा अगला संगठन है वो है विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक। गाइस इसका जो मुख्यालय है वो वॉशिंगटन DC में मौजूद है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो जितने भी संगठन अंतर्राष्ट्रीय, जितने भी देश होते हैं, उनको जो वित्तीय सलाह या फिर ऋण प्रदान करना, ऋण का मतलब होता है लोन प्रदान करने का काम विश्व बैंक के द्वारा ही किया जाता है। आपने चर्चाओं में भी सुना होगा कि विश्व बैंक ने उस देश को इतना लोन दिया, विश्व बैंक ने इतनी ग्रे लिस्ट में डाल दिया, उस लिस्ट में डाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ठीक है गाइज, इसकी जो स्थापना है वो 1945 को हुई थी गाइज। ठीक है, और इसके जो अन्य अंश हैं, इसके अन्य अंश भी हैं, उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। उसका नाम है IBRD, IDA और एक IMF भी इसका अंश है। इसके जो कुल सदस्यता देश हैं वो हैं 189, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो डेविड मॉलपस हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप कोई भी देश IMF की सदस्यता ग्रहण करता है तो ऑटोमेटिकली उसको विश्व बैंक की सदस्यता प्राप्त हो जाती है। और मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ, अभी हाल ही में भारत को सबसे ज़्यादा लोन की मंजूरी दी है इसने। 19 से 2022 के लिए इसने भारत को 25 से 30 बिलियन डॉलर की मंजूरी दे दी है, जो कि अब तक की सबसे ज़्यादा बड़ी लोन राशि है। और भारत अभी तक का मतलब अभी जो हाल ही में भारत ने लोन लिया है 10.2 बिलियन डॉलर भारत को लोन दे चुका है ये। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा मैं आपको वो बता देता हूँ। गाइस मुख्यालय तो इसका आप याद ही रखना कि वॉशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना जो हुई वो 1945 को हुई। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये पूछता है कि इसके जो अंश हैं, जो पार्ट, उनका नाम पूछता है। जैसे IBRD हो गया, IDA हो गया या फिर IMF। ठीक है गाइज, IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, तो आप ये चीज़ें याद रखिएगा। चलिए अगले संगठन पर चर्चा करते हैं। अगला संगठन है वो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में मौजूद है। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी गाइज। अब मैं इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। गाइज 2019 में ILO ने अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाई है। ठीक है, और 1969 में यानी कि 1969 में इसको शांति का नोबेल अवार्ड भी मिला था। अब नोबेल अवार्ड पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, और वो नोबेल अवार्ड से संबंधित जितनी भी जानकारी है मैं आपको एक अलग से वीडियो में समझा दूंगा गाइज। ठीक है, और भारत 1922 में इसका सदस्यता बना था। अब गाइज यहाँ से दो ही क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। फुल फॉर्म पूछ सकता है या फिर ये मुख्यालय तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, और आप स्थापना भी याद रखिएगा कि इसकी स्थापना कब हुई गाइज। ठीक है, चलिए अगले संगठन पे चलते हैं। हमारा अगला संगठन है वो है विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। गाइज जो इसका मुख्यालय है वो जिनेवा में मौजूद है, और जो इसकी स्थापना हुई थी वो 1951 को हुई थी। अब मैं इससे संबंधित अन्य चीज़ें बताता हूँ जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से पूछी जाती हैं। गाइस 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे पेटोरी टैलेस, जो कि फिनलैंड के रहने वाले थे। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं गेरहाई एंड्रियन, जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं। ठीक है गाइज, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है गाइज कि जो विश्व मौसम संगठन है WMO, इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो आप याद रखिएगा इसका मुख्यालय जो है वो जिनेवा में मौजूद है। ठीक है गाइज, और इसकी स्थापना भी पूछ सकता है। और एक अन्य चीज़ जो पूछी जा सकती है वो है गाइज जो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं उनका नाम आप याद रखिएगा और किस देश से संबंधित है। तो जो उनका जो नाम है वो है गेरहाई एंड्रियन, जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं। ठीक है गाइज, यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब अगला जो हमारा संगठन है वो है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। इसका जो इंग्लिश में नाम होगा वो होगा WIPO यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है गाइज, इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में मौजूद है। इसकी स्थापना जो हुई है वो 1967 को हुई है यानी कि 1967 को। ठीक है, 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है गाइज, ये आप चीज़ याद रखिएगा। गाइज विश्व बौद्धिक संपदा दिवस नवाचार और रचनात्मक को जो सूचनाएं होती हैं उनको बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है गाइज। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा गाइज वो मैं आपको बता देता हूँ।
मुख्यालय तो आप गाइस सभी संगठनों का आपको याद ही रखना है, यह इम्पोर्टेंट है। और कुछ मुख्यालय और संगठन ऐसे होंगे जो कि जिनेवा तो देखिएगा आप सभी का, कुछ ऐसे संगठन हैं जिनका मोस्टली जो मुख्यालय है वो जिनेवा है, ठीक है। तो आपको उनको ट्रिक से याद करना है, जो कि अलग है वो आपको दूसरी ट्रिक से याद करने हैं। अगर मैं आपको ट्रिक भी बताऊं वीडियो में तो लंबी हो जाएगी अभी, तो मैं ट्रिक के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है गाइज। चलिए अगले संगठन के बारे में चर्चा करते हैं, वो है IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है। यह विश्व बैंक का हिस्सा है, मैंने आपको पीछे भी बताया था जब मैं आपको विश्व बैंक समझा रहा था, तो ये विश्व बैंक का एक अंश है, ठीक है। इसका मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन DC में अमेरिका में स्थित है। इसकी जो स्थापना हुई है वो 1945 को हुई है गाइस। और इसके जो वर्तमान निदेशक हैं वो क्रिस्टिन लेगार्ड हैं, जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं गाइस। 27 दिसंबर 1945 को 29 देशों की सदस्यता में इसकी स्थापना हुई थी गाइस, ठीक है। और इसकी जो कुल सदस्यता हैं वो सदस्य देश हैं वे 187 हैं, ठीक है। और जो 187वां देश है वो है कोसोवो गणराज्य, ठीक है, यानी कि कोसोवो रिपब्लिक, ठीक है गाइस। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है मैं आपको बता देता हूँ। इसके जो निदेशक है उनका नाम पूछा जा सकता है, जो कि है क्रिस्टिन लेगार्ड, ठीक है गाइस। और इसका मुख्यालय भी आप याद रखिएगा क्योंकि इसका मुख्यालय जिनेवा से अलग है। और इसकी फुल फॉर्म जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो इसकी फुल फॉर्म है। इसकी जो स्थापना हुई है वो 1945 को हुई है गाइस, ठीक है। और जिसका नवीनतम सदस्यता देश है वो है कोसोवो गणराज्य, तो आपको ये याद रखना है गाइस। चलिए अगले संगठन की ओर चर्चा करते हैं। हमारा अगला संगठन है वो है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है गाइस। इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस फ्रांस में मौजूद है, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई है वो 1945 को हुई है गाइस। इसके जो वर्तमान महानिदेशक हैं वो हैं आंद्रे अजूले, ठीक है। और हाल ही में अमेरिका और इजराइल ने इसकी सदस्यता त्याग दी गाइस, ठीक है। अब मैं इससे संबंधित अगली चीज़ें बताता हूँ गाइस। इसका जो उद्देश्य होता है वो शिक्षा और संस्कृति के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर शांति फैलाना होता है, यानी कि शांति को स्थापित करना। इसके जो टोटल सदस्यता वाले देश हैं वो हैं 193, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है। इसका मुख्यालय पूछा जा सकता है गाइस, जो कि पेरिस फ्रांस में मौजूद है, ठीक है। इसकी स्थापना पूछी जा सकती है और इसके महानिदेशक का नाम पूछा जा सकता है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ इससे संबंधित, भारत की जो सदस्यता मिली थी इसकी वो 1946 में ही भारत को मिल गई थी, तो आपको ये भी याद रखना है गाइस। चलिए अगले संगठन की ओर चर्चा करते हैं, जो कि है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एंड इमरजेंसी फंड, ठीक है गाइस। इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। इसकी स्थापना 1946 को हुई है गाइस, ठीक है गाइस। इसके जो टोटल सदस्य वाले देश हैं उनकी जो संख्या है वो है 190, ठीक है गाइस, 190, आपको ये याद रखना है गाइस। और इसका जो उद्देश्य है गाइस वो है बच्चों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं होती हैं उस पर संबंधित ये कार्य करती है। अब यहाँ से क्वेश्चन दो पूछे जा सकते हैं आपको। इसका एक तो मुख्यालय याद रखना है जो कि न्यूयॉर्क में है, और इसके जो सदस्यता वाले देश हैं उनकी संख्या को याद रखना है जो कि 190 है गाइस। अगला जो हमारा संगठन है वो है रेड क्रॉस। आपने एक एम्बुलेंस पे या डॉक्टर के यहाँ पे एक प्लस का साइन देखा होगा, ये वही साइन है रेड क्रॉस। इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में मौजूद है। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, पहला नोबेल अवार्ड भी रेड क्रॉस को ही मिला था, और सर्वाधिक जो नोबेल अवार्ड मिले हैं वो भी इसी को मिले हैं, जिनकी संख्या 3 है गाइस। इसकी जो स्थापना हुई है वो 1863 को हुई थी, और जिसने इसकी स्थापना की थी उनका नाम था हेनरी ड्यूनेंट। ये 3 बार नोबेल अवार्ड ही हैं गाइस, ठीक है। और नोबेल अवार्ड जो मिला था वो इसे शांति के क्षेत्र में मिला था। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे विश्व युद्ध होता है या अन्य कोई भी आपदा आती है दुनिया भर में, तो ये उस पर दुनिया को राहत दिलाने का कार्य करती है। और रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाया जाता है गाइस। आप ये याद रखिएगा, एग्जाम के पर्पस से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं गाइस, जो कि दिवस या डे पूछे जाते हैं कि कौन से दिन कौन सा डे मनाया जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है गाइस, यहाँ से नोबेल अवार्ड के क्षेत्र में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे मैं नोबेल अवार्ड के बारे में अलग से बताऊँगा, लेकिन नोबेल अवार्ड भी पूछा जा सकता है कि पहला शांति का नोबेल अवार्ड किसको दिया गया था। तो आप याद रखिएगा हेनरी ड्यूनेंट को दिया गया था गाइस, ठीक है।
चलिए अगले संगठन की ओर चर्चा करते हैं। हमारा अगला संगठन है वो है FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। गाइस इसका जो मुख्यालय है वो रोम इटली में मौजूद है और इसकी जो स्थापना हुई है गाइस वो 1961 को हुई है गाइस। अब मैं इससे संबंधित एक चीज़ बताता हूँ आपको इम्पोर्टेंट। ये खाद्य और कृषि संगठन है एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, जो कि कृषि उत्पादन एवं वानिकी एवं कृषि विपणन संबंधी शोध विषय पर अध्ययन करता है। ठीक है गाइस, मतलब कि इसका जो उद्देश्य होता है वो कृषि और वानिकी संबंधी जो शोध होते हैं उसकी जो खोज करना है वो इसका उद्देश्य है गाइस। इसका जो मुख्यालय है वो इम्पोर्टेंट है गाइस, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि इसका मुख्यालय कहाँ पर मौजूद है। तो आप याद रखिएगा गाइस, इसका मुख्यालय रोम इटली में मौजूद है और इसकी स्थापना 1961 को हुई है गाइस। चलिए गाइस अगले संगठन पर चलते हैं और चर्चा करते हैं। अगला जो हमारा संगठन है वो है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। गाइस इसका जो मुख्यालय है वह ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। इसकी स्थापना 1949 को हुई है और इसके जो सदस्यता वाले देश हैं उनकी संख्या 29 है और 29वां जो सदस्य वाला देश है वो है मॉन्ट्रियागो। ठीक है गाइस, अब मैं एक चीज़ खास बताता हूँ, इसके जो सदस्य देश होते हैं वह वही होते हैं जो अटलांटिक ओशन से लगे हुए हैं, यानी कि अटलांटिक महासागर से जो लगे हुए देश हैं जिनकी सीमा अटलांटिक महासागर से लगती है वही इसके सदस्यता ले सकते हैं गाइस। ठीक है गाइस, चलिए अगले संगठन की ओर चर्चा करते हैं जो कि है ADB, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका जो मुख्यालय है वो मनीला फिलीपींस में मौजूद है। ठीक है गाइस, इसकी स्थापना 1966 को हुई थी। इसकी जो सदस्यता प्राप्त करने वाले देश की संख्या है वो है 68 यानी 68। इसका मुख्यतः जो सदस्य चुना जाता है वो जापानी चुना जाता है, ये आपको याद रखना है। ये जरूरी नहीं है कि जापानी हो, लेकिन मुख्यतः जो चुना जाता है वो जापानी चुना जाता है, जो अध्यक्ष देश होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है मैं आपको बताता हूँ। एक तो इसका मुख्यालय पूछ सकता है जो कि पूछा भी गया एग्जाम में गाइस, तो आपको याद रखना है कि मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय स्थित है और इसकी सदस्यता वाले देश की संख्या पूछी जा सकती है गाइस, जो कि 68 है। ठीक है गाइस, ये आपको चीज़ें याद रखनी है। चलिए गाइस अगले जो महत्वपूर्ण संगठन है उनकी ओर चर्चा करते हैं गाइस। हमारा अगला संगठन है उसका नाम है कॉमनवेल्थ, यानी कि राष्ट्रमंडल। ठीक है गाइस, इसका जो मुख्यालय स्थित है गाइस वो लंदन में स्थित है। इसकी स्थापना 1931 को हुई है गाइस। इसके जो वर्तमान सदस्यता वाले देश हैं उनकी संख्या है 54 और 154वां जो देश है वो है मालदीव। ठीक है गाइस, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा मैं आपको वो बता देता हूँ गाइस। मुख्यालय पूछ सकता है इसका, या फिर इसकी स्थापना पूछी जा सकती है कि कॉमनवेल्थ की जो स्थापना हुई थी वो कौन से सन में हुई थी। तो आपको याद रखना है 1931 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका नवीनतम सदस्यता पूछा जाने वाला देश पूछा जा सकता है कि इसका नवीनतम सदस्यता वाला देश क्या है। तो आपको याद रखना है कि वो है मालदीव, जो कि 54वां है। ठीक है गाइस, चलिए अगले संगठन की ओर चलते हैं। और गाइस ये तीनों ही संगठन बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको बता दूं यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं गाइस, मैं आपको बता देता हूँ, और आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है गाइस, तो अगला जो हमारा संगठन है वो है सार्क। मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ, साउथ एशियन जो देश हैं उनसे संबंधित ये एक संगठन है। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है गाइस, इसका मुख्यालय नेपाल काठमांडू में मौजूद है। इसकी जो स्थापना हुई है वो 1985 को हुई थी गाइस, और इसका जो पहला सम्मेलन था वो 1985 ढाका बांग्लादेश में हुआ था। इसके जो सदस्यता वाले देश हैं वो 8 हैं। ठीक है, ज़्यादा देश नहीं, मैं उनके नाम आपको बता देता हूँ। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है गाइस, ये मैंने ज़्यादा तेज़ आपको बता दिया है, लेकिन मैं आप PDF में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ देख लीजिएगा। ठीक है, और चीज़ों को इस तरह से याद करना है आपको कि आप जब देशों के नाम बताओ ना, सदस्य देश, तो सामने वाले का कॉन्फिडेंस टूट जाए। ठीक है गाइस, तो अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है मैं आपको वो बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट होगा। इसका मुख्यालय आपको खासकर याद रखना है काठमांडू, नेपाल। ठीक है गाइस, और ये चीज़ याद रखनी है कि जो इसका पहला सम्मेलन हुआ था वो 1985 को ढाका बांग्लादेश में हुआ था, और इसके सदस्यता वाले देशों के नाम भी याद रखने हैं, क्योंकि आपसे पेपर में ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा देश सार्क का हिस्सा नहीं है, तो आपको उनके नाम भी याद रखने हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ठीक है,
और चीज़ों को मैप के थ्रू याद किया करो, उससे आसानी होती है गाइस। चलिए अगले संगठन की ओर चलते हैं, जो कि है ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स की जो स्थापना हुई थी वो 2009 में हुई थी गाइस। और दक्षिण अफ्रीका जो कि इसका सदस्यता देश है वो 2010 में शामिल हुआ। पहले 6 वर्ष में भारत अध्यक्ष रहा और अगले 5-5 साल वर्षों के लिए ब्राज़ील और रूस इसके अध्यक्ष रहे। ठीक है गाइस, ब्रिक्स का जो मुख्यालय है वो शंघाई चीन में स्थित है। ठीक है, जो कि 2014 में बना। ठीक है गाइस, और इसका जो अन्य नाम है, ब्रिक्स को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जो कि R5। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी ट्रिक याद करने की कि इसकी अध्यक्षता देश कौन करने वाला है अगले साल। आप गूगल कर लीजिएगा या मैं PDF में आपको बता दूंगा कि अब वर्तमान के सदस्य कौन है। ठीक है गाइस, कौन करने वाला है। तो B से ब्राज़ील हो गया, R से रशिया हो गया, I से इंडिया हो गया, C से चाइना हो गया और S से साउथ अफ्रीका हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा, इसका यह पूछा जा सकता है कि इसका अन्य नाम क्या है। तो आपको याद रखना है इसका जो अन्य नाम है वो है R5। या फिर इसका मुख्यालय पूछा जा सकता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो आपको याद रखना है कि शंघाई चीन में इसका मुख्यालय स्थित है गाइस। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस। और मैं आपको PDF जो प्रोवाइड कराऊंगा उसमें मैं आपको कुछ टेस्ट के रूप में क्वेश्चन भी दूंगा। तो आप PDF डाउनलोड करके क्वेश्चन देखना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं बिना देखे, कितनी चीज़ें आपको याद रहती हैं। और अगर याद नहीं भी रहती हैं तो अपने मैटर पे काम करिएगा और चीज़ों को याद करिएगा। ठीक है गाइस, चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा गाइस। और हमको कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बता दीजिएगा कि जिस टॉपिक पे आपको इम्पोर्टेंट चाहिए कि वीडियो अगली, हम उसी पे वीडियो बना देंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।